अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। जमीन के सफर में अगर कोई आसमानी चीज है तो वो मोहब्बत है, जबकि हमारा माशरा मोहब्बत के फुकदान का शिकार है और नफरतों का बोझ उठाते उठाते इसके नीचे दब चुका है। रब ने जब दुनिया बनाई तो पहला रिश्ता उसने मियाँ बीवी का बनाया, हजरत आदम और हजरत हवा की शक्ल में। ये रिश्ता रब के नजदीक यकीनन सबसे मोतबर रिश्ता होगा, जो रब ने इस रिश्ते को अहमियत दी और इसे दुनिया का पहला रिश्ता करार दिया। जबकि ये रिश्ता आजकल हमारे माशरे में ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि मगरब का माशरा तो अलग, जो कि शादी के इंस्टीट्यूशन से भागता है, हमारे अपने माशरे के बच्चे और बच्चियां भी शादी करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते। वाकया कुछ यूं है कि अदील, जो एक हाईली क्वालिफाइड, इंतहाई समझदार, बाशऊर, दुनिया की ऊंच नीच को समझने वाला, जिनका घराना नमाज रोजे का पाबंद था, अचानक अपने बड़े दोनों भाइयों की शादियों की परेशानियां देखकर उसने एक दिन अपने वालिदैन से ये कह दिया कि मैं शादी करने का कोई इरादा नहीं रखता। अगर इसे शादी कहते हैं, इस बेसुकूनी का नाम शादी है, इस बेएतनाई का नाम शादी है, इस बेएहसासी का नाम शादी है, तो मैं शादी करने से बाज आया। बहरहाल घर वाले उसे बहुत समझाते रहे, लेकिन उसने इसकी तरफ कोई खास तवज्जो ना दी। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसे अपनी पीएचडी के सिलसिले में अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां जाने के तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद उसका मुझे फोन आया और मुझे कहने लगा कि आंटी, मैं आपसे एक जरूरी बात डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे पूछने पर वो कहने लगा कि यहाँ पर आकर मुझे जुमे के चंद खुतबात सुनने का इत्तेफाक हुआ है और उनको सुनने के बाद मेरा दिल चाहता है कि मैं शादी कर लूँ। मैंने भी थोड़ा सा उसका मजाक बनाया और हंसते हंसते उसे पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई, तुमने ऐसी क्या चीज सुन ली जिससे तुम्हारा जहन यूं बदल गया। तो वो कहने लगा कि मैंने यहाँ पर कुछ खुतबात अटेंड किए हैं जिसमें हमारे नबी की जिंदगी के बारे में चीजें बताई गई हैं और उनके अपनी बीवियों के साथ रवैये ने मुझे इतना मुतासिर किया है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी शादी कर लूं, क्योंकि अगर मैं सोचता हूं कि उन रवैयों के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए तो जिंदगी कितनी हसीन हो सकती है। वो मेरे पूछने पर बताने लगा कि मेरे जहन में 5 ऐसी बातें हैं जो मुझे रोज याद आती हैं और जैसे जैसे वो चीजें मैं रिकॉल करता हूँ, मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान होना शुरू हो जाता है। वो बताने लगा कि मैंने सुना कि हमारे नबी ने हजरत आयशा के साथ जिंदगी में खास तौर पे 2 दफा दौड़ लगाई। उस जमाने में अगर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत और चाहत का इजहार कर सकते तो यकीनन उनके पास ये एक बेहतरीन ऑप्शन ही होगी। और उस जमाने में कौन सी बड़ी 4 दीवारियां होती होंगी जो मियाँ बीवी घर में दौड़ लगा सकते होंगे। बहरहाल 2 दफा उन्होंने दौड़ लगाई और पहली दौड़ में हजरत आयशा सिद्दीका जीत पाई, जबकि दूसरी दौड़ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए, जिस पर उन्होंने हजरत आयशा से मजाक करते हुए ये भी कहा कि आयशा देखो, मैंने बदला ले लिया है। दूसरी बात जो मुझे चीज बहुत इम्प्रेस कर रही है वो ये है कि मैंने सुना उस खुतबे में बताया गया कि हमारे नबी जब भी अपनी ज़ौजा मोहतरमा के घर जाते तो घर में दाखिल होकर वो सबसे पहले अपनी ज़ौजा के माथे पर बोसा देते। जब हमारे नबी अपनी ज़ौजा को बोसा देते होंगे तो वो कितना फख्र महसूस करती होंगी, उनके दिल में मोहब्बत का तूफान मौजें मारता होगा। दूसरी बात जो मुझे चीज बहुत इम्प्रेस कर रही है, एक दफा अरब के इलाके में कोई मेला था कि काफी सारे लोग जमा थे, तो हजरत आयशा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस मौके पर मौजूद थी। वो देखना चाहती थी कि आगे क्या हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे नबी ने हजरत आयशा को अपने कंधे पर उठा लिया तो और उन्होंने इत्मीनान से वो सारा कुछ देखा। इसके बाद एकदम से वो घबरा कर नीचे उतर गईं, जिस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आयशा, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? तो वो कहने लगी, आगे मेला तो बहुत कमाल है, लेकिन हजरत उमर आ गए हैं। और हजरत उमर को देखते ही वो एहतरामन नीचे उतर आईं। जब हमारे नबी ऊंटों पर सफर करते और किसी मकाम पर पड़ाव डालने का या रुकने का मौका आता तो हमारे नबी आगे बढ़कर अपना घुटना सामने टेकते ताकि उनकी ज़ौजा घुटने पर पांव रखकर इत्मीनान से उतर जाएं, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि औरत एक आबगीना है, ये पानी का बुलबुला है, इसे बड़ी मोहब्बत के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। जबकि एक और बात जो उसने मुझे बताई, वो कहने लगा कि मैंने एक हदीस सुनी है, अल्लाह ताला ने कहा है कि किसी इंसान की छोटी से छोटी नेकी भी जाया नहीं जाएगी, भले वो अपनी बीवी के मुंह में मोहब्बत से डालने वाला निवाला ही क्यों ना हो। वो मुझे कहने लगा कि आंटी, क्या बीवी के मुंह में मोहब्बत से निवाला डालना भी इबादत है, इस पे भी सवाब है?
یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے کے ٹھیکیدار ان باتوں کو اتنے لگے لپٹے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہمارے ذہنوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے ہر سیدھی چیز کو ایک الٹا رنگ دینا شروع کر دیا ہے۔ میاں بیوی کا پیار سے لوگوں کے سامنے بولنا کسی کو پسند نہیں آتا۔ لوگ اس رشتے کو توڑنے اور اس کی بربادی کی طرف ہر وقت چلے رہتے ہیں۔ اس بچے کی باتوں نے مجھے بہت امپریس کیا کہ رب جب سمجھ دینے پہ آتا ہے تو وہ کسی کو کسی بھی وقت دے سکتا ہے۔ اور واقعی اگر ہمارا معاشرہ ہمارے نبی کی زندگی کو، جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لے، ہمارے نبی کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرے، تو ہمارے معاشرے میں بے پناہ اطمینان، خوشی اور کامیابیاں آ سکتی ہیں۔ یوں وہ 2 سال کے بعد اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد جب واپس پاکستان آیا اور آتے ہی اس کی شادی کی گئی، آج وہ ایک خوبصورت بیٹی کا باپ ہے اور ایک خوبصورت زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے گھروں کے اطمینان، ہمارے معاشرے کی ترقی، ہمارے ملک کی ترقی، پوری دنیا کی ترقی، پہلی بنیاد محبت ہے۔ اگر گھروں میں محبت اور سکون ہوگا تو انسان میں کام کرنے کی کیپیسٹی کئی گنا بڑھ جائے گی، اور یہ محبت میاں بیوی کی محبت ہی ہے جو بعد میں والدین کی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا کر سکتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری اس بات سے یقیناً ایگری کریں گے۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں اور واقعات کو شیئر اور لائک کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے واقعے اور سیکھ کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔